करो हर सुबह, हर शाम, हर घूंट वाइटल के नाम। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। आज आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीनी भाई हमारे खून में नहलाए जा रहे हैं। फ़लस्तीनी बच्चों के साथ उनके ऊपर जो बमबारी की गई, जिस हालात में आज हमारे फ़लस्तीनी बच्चे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खौफ के आलम में मौत के साथ सुलाए हुए अपने वालिदैन के पास बैठे हुए रोते हुए बच्चे आज एक कहानी बयान कर रहे हैं। आलम इस्लाम की उस कहानी को बयान कर रहे हैं कि जब हमारी 41 मुल्क की इत्तेहादी फ़ौज खामोश बैठी है और कुफर हमारे पे हमलावर है। सवालिया निशान है मुसलमान हुक्मरानों के लिए कि आज वो 41 मुल्क की इत्तेहाद कहाँ गया, मुसलमानों का वो इत्तेहाद कहाँ गया जिसके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की थी। आज हमें ये बताया जा रहा है कि मुसलमान हुक्मरान हमारे लहू का सौदा कर चुके हैं। यही साबित हो रहा है जिस तरह कश्मीर में, जिस तरह फ़लस्तीन में मुसलमानों का लहू बहाया जा रहा है। ये सवालिया निशान है हमारे हुक्मरानों के लिए। हमारी आवाम तो जाग रही है, लेकिन अफसोस कि हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं। आवाम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं, आवाम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, आवाम उन तमाम मज़लूमों के साथ हैं जिनके साथ इस वक्त जुल्म किया जा रहा है। हमारी आवाज़ मज़लूमों की फतहयाबी तक बुलंद रहेगी। हम इंशाअल्लाह मैदान जंग में अपने भाइयों के साथ हैं, हमारी तमाम दुआएं उनके साथ हैं। हम शाना बशाना हर कदम अपने फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े। मुर्दाबाद। I'm so sorry. बॉस ने आज बहुत काम दे दिया है, देर हो जाएगी। ओके। टपाल दानेदार दे बेहतरीन रंग, खुशबू और जायका। चाय? आप इंतजार कर रहे थे? तुम भी तो करती हो रोज। इंतजार ही तो प्यार का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय। टपाल दानेदार। चलो वक्त दूर नहीं है जब इसराइल इसको महबूद होगा और हमारे फ़लस्तीन के भाई आज़ादी में सांस ले सकेंगे। मोहब्बत के पल हैं खुशी के लिए, प्यार मिलता रहे जिंदगी के लिए। इसकी खुशबू की खूबी सभी जानते, यही हम राज है सभी के लिए। रिश्तों की महक वादियों से घर तक, किसान वेजिटेबल घी। मैं डॉक्टर मुश्ताक बशीर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ चनियोट आपसे मुखातब हूँ। मुझे आपसे ये बात करनी है कि कोरोना के साथ साथ हमको डेंगू बुखार के साथ भी जंग लड़ना है। जहाँ कोरोना के केसेस इस वक्त पूरे पंजाब पाकिस्तान में हैं, अब पंजाब में इसके साथ साथ डेंगू बुखार के केसेस में बदतरीन इजाफा हो रहा है। तो इसके खिलाफ भी हमने जंग लड़नी है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो आपका इर्द गिर्द का माहौल है, आपका घर है, आपके दफातर हैं, उनको साफ़ रखें। वहाँ पे जो भी काट कबाड़ है उसको संभाल के उसको अलग सफाई करके रखें। जो पुराने टायर्स हैं उनको रिमूव कर दें। कहीं भी घर में या किसी ऐसी जगह पे पानी को खड़ा ना होने दें। जो कंटेनर्स हैं जिसमें टूटे हुए बर्तन और बाकी चीज़ें हैं उनको रिमूव कर दें। और जो आपके घर में अगर क्यारी हैं, गमले हैं, उनको साफ़ सुथरा रखें। चूँकि खड़े पानी में ये लार्वा बनता है और लार्वा बनेगा तो ज़ाहिर है मच्छर बनेगा। तो हमने इसको इस स्टेज पे ही कंट्रोल करना है। ना हमने लार्वा को बनने देना है, ना एडल्ट मॉस्किटो बनेगा। तो इस तरीके से हम इस बुखार को, इस डेंगू बुखार को कंट्रोल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।